मेनली उद्देश्य की भाई हमने जो राजनीतिक सिद्धांत का पढ़ने का उद्देश्य तो हर चैप्टर में आपका नॉर्मली ये रहता है इकाई 2 में। इकाई 2 में राजनीतिक सिद्धांत का ये उद्देश्य में हम पढ़ चुके थे कि भाई राजनीति क्या है, सिद्धांत मृत हो चुका है, इसका प्रेक्षण तथा राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से परिचय। अब मिले परिचय राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के मूल क्षेत्रों में से एक शैक्षिक अनुसंधान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत बिल्कुल हाल ही में उभर कर आया। इससे पहले उसे उद्यम में जो लोग शामिल थे वे खुद दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक मानते थे। बौद्धिक परंपरा जो कि तत्कालीन व्यवहारिक चिंता के क्षेत्र को बढ़ा देते थे। राजनीतिक सिद्धांत एक उपयुक्त शब्द है और यह लोगों की सामाजिक रूप अस्तित्व के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना राजनीतिक सिद्धांत की पूरी तरह राजनीतिक विज्ञान तथा और सिद्धांत के बिना विज्ञान नहीं हो सकता। यह राजनीतिक सिद्धांत वैध रूप से सटीक रूप से राजनीतिक विज्ञान के पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कि मेनली क्या है कि भाई अब राजनीति जो बौद्धिक परंपरा जो कि तत्काल में आपका इस तरह से ले लीजिए कि उस टाइम पे अरस्तु थे, है ना, और जो है आपके माओ हुए, इन्होंने कई सारे जो है अपनी जो है दार्शनिक दी है कि भाई राजनीति के बारे में उन्होंने अपने बात रखी, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत और नए पारस्परिक संबंध। अब राजनीतिक सिद्धांत और नए पारस्परिक संबंध क्या है? राजनीतिक सिद्धांत और उसके सामर्थ्य शब्दों से कैसे राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा के बीच अंतर किया जा सकता है। यद्यपि बहुत से लोग नियमितता के अनुसार व्यवहार करते हैं और राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान के बीच भेदभाव आधुनिक विज्ञान द्वारा वैदिक धारणाओं से सामान्य बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। राजनीतिक विज्ञान राजनीति ने राजनीति और राजनीतिक व्यवहार के बारे में व्यवहारिक समीकृत और कानून प्रदान करने की कोशिश की है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं और संस्थानों और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर दार्शनिक या नैतिक मापदंड दर्शाता है। एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था में प्रश्न उठाना महत्वपूर्ण है, जो कि एक बड़ा और अधिक मौलिक प्रश्न का हिस्सा है। मुख्य रूप से जीवन आदर्श के रूप में मनुष्य से बड़े समुदाय के अंदर विस्तार करना चाहिए। तत्काल और स्थानीय प्रश्नों के उत्तर देने का प्रक्रिया में स्थायी मुद्दों को संबोधित करता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तत्काल और स्थानीय प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया में यह स्थायी मुद्दों से संबंधित करता है। यही कारण है कि शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण घटक बनता है और राजनीतिक सिद्धांत के महत्व महान ग्रंथों के शानदार कार्यों की बात कर रहे तो इसमें जरूरी महान साहित्यिक कार्य मिल जाएंगे, जो कि स्थानीय मामलों में बावजूद जीवन और समाज की स्थायी समस्याओं से निपटता है। इसमें शाश्वत की उत्कृष्टता शामिल है। यह किसी भी संस्कृति, संस्थान, लोगों का काल विरासत नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण जाति से संबंधित है। मेनली इसमें क्या चीज है कि किसी की काल की विरासत नहीं है कि भाई जो हम राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई किसने कितना काल निभाया, वो तो हम हिस्ट्री में संस्कृत स्थान लोगों से है कि भाई कब जो है किसने अपनी क्या दृष्टिकोण दी। ठीक है, विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांत की किसी घटना की सही या अंतिम समझ के रूप में नहीं माना जा सकता। यह घटना अर्थ नए दृष्टिकोण से हमेशा भविष्य की व्याख्या के लिए खुला रहता है। प्रत्येक की व्याख्या और विश्लेषण एक विशेष दृष्टिकोण या राजनीतिक जीवन से संबंधित होती है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत इसकी समीक्षा के प्रयास में लगा रहता है ताकि ऐसा राजनीतिक स्पष्टीकरण स्थापित किया जा सके सामान्य लोगों के ऊपर हो सके। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान के बीच में कोई तनाव नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमाओं का अधिकार क्षेत्र में शर्तों के को अलग अलग निर्वाह करते हैं और टकराव उनके उद्देश्य में नहीं। राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण, विवरण, स्पष्टीकरण और आलोचना के उद्देश्य के विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की आपूर्ति करता है, जो कि वापस राजनीतिक विज्ञान में समावेश
हो जाते हैं। अब मेनली यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत का आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो भी लिए जाते हैं वो भविष्य को देखते हुए किया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अभी आपने ये काम किया तो आपको जो उस चीज का फल मिलेगा, नहीं। अगर यहाँ पे आपको जो है अभी जो आपको श्रीलंका का हाल ही पता होगा, श्रीलंका में एक बीच में जो कानून पास कर दिया था, ये कहा था कि हम जो है विदेशी दवाइयां हैं, जो खेतों में यूज करने वाली दवाइयां, ये सब हम नहीं डालेंगे। उन्होंने क्या किया कि भाई घरेलू उत्पाद उसका जो है खाद्यान्न के यूज करेंगे, घरेलू का यूज करेंगे, तो उससे जो है जैविक यूज करेंगे। लेकिन जैविक का उन्होंने जो है भविष्य के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जो मार्केट वाला जो दवाई वो आती है, खाद्यान्न आते हैं जो खेतों में डाला जाता है, वो क्या होता है कि वो इंस्टेंट जो है आपको रिजल्ट दिखाता है। बट जो है घरेलू होता है वो जो 10 साल 15 साल, तो वहां पे जो है क्या हो गया, श्रीलंका में जो है खाने की खपत कम हो गई। उन्होंने भविष्य के बारे में, उन्होंने राजनीति पे जो जितने भी निर्णय लिए वो भविष्य को सोचते हुए नहीं लिए, उन्होंने जो है तत्काल के बारे में सोचा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हम निर्णय लेते हैं वो भविष्य को सोचते हुए लेते हैं। कोई भी दार्शनिक किसी भी ऐतिहासिक युग से निष्कर्ष रूप से परिभाषित नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य काल के संदर्भ में ले सकते हैं कि कला के किसी भी कलाकार या कला के स्कूल से कहीं ज्यादा बढ़कर अभ्यास किया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक ये इसको जो निष्कर्ष के रूप में ये परिभाषित नहीं कर सकता, मतलब राजनीतिक सिद्धांत या इसको कोई भी आप जो है इसको जो है आसान भाषा में परिभाषित नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि आप चाहे कार्ल मार्क्स के जो आप वो पढ़ लीजिए, चाहे जो है आप माओ के पढ़ लीजिए, चाहे कम्युनिज्म के बारे में पढ़ लीजिए, हर कोई अपनी जो है विचार जो है राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर अलग अलग विचार देंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। तो राजनीतिक विचार के पूरे समुदाय के विचार में है, जिसमें परेश्वर, राजनेता, राजनीतिक टिप्पणीकार और समाज सुधारक और समुदाय के साधारण व्यक्ति जैसे स्पष्ट वर्गों के भाषणों का लेखन शामिल है। तो राजनीतिक विचार क्या है कि भाई जिससे पेशेवर राजनेता कौन लोग हुए, जो कि अभी जो है जो अपने एक जैसे इंडिया में जो है जो पदाधिकारी है, जिन्होंने जो है गवर्नमेंट में रह के काम कर रहे हैं, जो पद ले रहे हैं। और राजनीतिक टिप्पणीकार कौन होते हैं, जो कि पार्टी के अंदर काम करते हैं। और समाज सुधारक और समुदाय के साधारक व्यक्ति जैसे स्पष्ट वर्गों के भाषणों को लेखन शामिल है। तापसुन, हाँ जी बताइए, आप हैंड रेस कर रहे हैं। तपस्सुम, सन्नी, कोई क्वेरी और डाउट? किशन, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। सर ये मैं ये कह रहा था कि अगर हम रीड करें और आप हमें समझा दें। ठीक है, आप जो हम रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। फिर आप एक काम कीजिए, विचार एंड राजनीतिक ग्रंथों से यहाँ से आप रीड करना शुरू कीजिए। मैं दो दो पैराग्राफ फिर सभी से रीड करवाता हूँ। राजनीतिक ग्रंथों के विचार से आप जो है रीड करना शुरू कर लीजिए। पढ़े सर? हाँ बिल्कुल। राजनीतिक सिद्धांत विचार के विपरीत एक व्यक्ति द्वारा अटकलों को संदर्भित करता है, जिससे हम स्पष्टीकरण के मॉडल के रूप में ग्रंथों में व्यक्त करते हैं। इसमें राज्य कानून, प्रतिनिधित्व और चुनाव सहित संसाधनों के सिद्धांत शामिल है। सर्वेक्षण का तरीका तुलनात्मक व व्याख्यात्मक और राजनीतिक सिद्धांत सामान्य राजनीतिक जीवन से उत्पन्न दृष्टिकोण और कार्य को समझाने और किसी विशेष संदर्भ में उनके बारे में सामान्यीकृत करने का प्रयास करता है। यह राजनीतिक सिद्धांत अवधारणा और परिस्थितियों के बीच या उनके साथ संबंधों से संबंधित है। राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक सिद्धांतों और अवधारणाओं के बीच संघर्ष को हल करने या समझाने का प्रयास करता है, जो निर्धारित की गई परिस्थितियों में समान रूप से स्वीकार्य दिखाई दे सकता है। आगे नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लीजिए। जी, राजनीतिक विचारधारा एक व्यवस्थित और सभी को समाविष्ट करने वाला सिद्धांत है, जो कि मानव प्राकृतिक और समाज को पूर्ण और सार्वभौमिक रूप से लागू सिद्धांत को प्राप्त करने के एक
विस्तृत कार्यक्रम के साथ साथ उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जॉन लॉक को अक्सर आधुनिक विचारधाराओं के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। ये मार्क्सवाद, इतना रीड करिए फिर मैं इसको समझाता हूँ। मार्क्सवाद भी इस तरह की विचारधारा का एक शानदार उदाहरण है, जिसका तात्पर्य इस कथन से अभिव्यक्त होता है कि दर्शन का उद्देश्य विश्व को बदलना, ना कि केवल व्याख्या करना। सभी राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक दर्शन, लेकिन ये कहना कि सभी राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विचारधारा सत्य नहीं होगा। 20वीं शताब्दी में फासीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद और उदारवाद जैसे कई विचारधारा देखी गई है। राजनीतिक विचारधारा एक विशिष्ट गुण यह है कि जो राजनीतिक दर्शन के विपरीत यहाँ एक आदर्श समाज का एहसास करने के अपने उद्देश्य के कारण महत्वपूर्ण मूल्यांकन को रोकता और उत्साहित करता है। तो मेनली यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जो आपके जो ग्रंथों में जितने में व्यक्त करते हैं कि भाई जितने भी मॉडल है, इसमें राज्य, कानून और प्रतिनिधि चुनाव सहित संस्थानों का सिद्धांत शामिल है कि भाई जो है राज्य को कैसे चलाना है, उसके कानून और उसको किस तरीके से चुनना है, उनका जो है निष्कर्ष निकालता है। राजनीतिक सिद्धांत अवधारणाओं पर परिस्थिति के बीच में या उनके संबंध में संबंधित है। अब मेनली क्या पे मेनली सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, मार्क्सवाद के बारे में बोला गया। आपको जब भी एक क्वेश्चन आएगा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये मेनली जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता ही है। उसके अंदर आपको जो है ये जो है आपको बताना ही पड़ेगा मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद की विचारधारा क्या थी? तो मार्क्सवाद की विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत के लिए क्या था? मार्क्सवाद भी इस तरह से विचारधारा का एक शानदार उदाहरण है। तात्पर्य इस तरह के भाई वो कहते थे कि भाई सिर्फ अपनी बातों से नहीं करना है, आपने अपनी सिर्फ विचार प्रकट नहीं करना है। वो क्या कह रहे हैं कि आपको काम करके दिखाना है। भाई आपने ये तो सुना होगा कि भाई जो है हर कोई आपको पता है इलेक्शन जब भी होता है हर कोई अपना प्रोपेगेंडा दिखाता है, आपको हम ये करेंगे वो करेंगे। दिखाते नहीं दिखाते, सभी पार्टी अपनी दिखाती है कि हमें ये करेंगे, हम ये करेंगे। बट मेन जो वो क्या कह रहे हैं कि भाई मार्क्सवाद हमें सिर्फ अपनी बातों में नहीं रहना है, उसको करके दिखाना है उसी का। लेकिन ये कहना है कि सभी राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा सत्य नहीं होगा। 20वीं शताब्दी की फासीवादी, नाजीवाद, साम्यवाद, उदारवाद जैसी कई विचारधाराएं देखी गई है। राजनीतिक विचारधारा का एक विशिष्ट गुण यह है कि राजनीतिक दर्शन के विपरीत एक आदर्श समाज का एहसास करने के अपने उद्देश्य के कारण महत्वपूर्ण मूल्यांकन और हतोत्साहित करता है कि भाई लोगों को जो है क्या क्या प्रकट करता है, महत्वपूर्ण मूल्यांकन देता है, उद्देश्य देता है और हतोत्साहित करता है। और गेमिने और सैबान के अनुसार राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत की अस्वीकृति है, क्योंकि विचारधारा हाल ही के उत्पत्ति और सकारात्मक के प्रभाव से तहत अतिरिक्त अवश्य वित्तीयता आधारित है। नेक्स्ट स्टडी कौन करेगा? एंड्रेस इजरा अंसारी, आप स्टडी कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, यहाँ से गेमिने इसके अलावा, हाँ गेमिने से आप स्टार्ट कीजिए। गेमिने इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांतवादी से एक प्रचारण में भेद का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार हालांकि उन्हें स्वयं मुद्दों की अच्छी समझा है, पूर्ण तत्काल उठने वाले प्रश्नों का ज्ञान है। इसके अलावा जर्मिनो प्लेटो की तरह मत और ज्ञान के बीच अंतर करते हैं और बाद में निश्चित रूप से एक राजनीतिक सिद्धांतवादी का प्रारंभिक बिंदु हो जाता है। प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांतकार की दोहरी भूमिका होती है, एक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक, और जिस तरह से वे अपनी भूमिकाओं को विभाजित करता है वे अपने स्वभाव और हितों पर निर्भर करेगा। केवल दो भूमिकाओं को जोड़कर वे ज्ञान के लिए एक सार्थक तरीके से योगदान कर सकता है। एक सिद्धांत का वैज्ञानिक घटक सुसंगत और महत्वपूर्ण दिखाई दे सकता है अगर लेखक के पास राजनीतिक जीवन के उद्देश्य की पूर्व कल्पना है। दार्शनिक आधार पर इस तरीके से प्रकट होता है जिस तरीके से वास्तविकता को चित्रित किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत निराशाजनक और अनिश्चित है। एक विज्ञान के रूप में ये अव्यक्त
रूप से या स्पष्ट रूप से चित्रित किए जा रहे निर्णयों को पारित करने की कोशिश किए बिना राजनीतिक वास्तविकता का वर्णन करता है। एक दर्शन के रूप में ये आचरण के नियमों को निर्धारित करता है जो समाज में सभी के लिए एक अच्छा जीवन सुरक्षित बनाएगा, ना कि केवल कुछ व्यक्तियों या वर्गों के लिए। ठीक है। तो मेनली यहाँ पे मेन बात है गेमिने, इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांतवादी के प्रचार में भेद का उल्लेख करते हैं, क्योंकि जो गेमिने थे, जो उन्होंने क्या बोला, उनके अनुसार हालांकि उन्हें स्वयं मुद्दों की अच्छी समझ है, पूर्णतः तत्काल उठने वाले प्रश्नों का ज्ञान है। इसके अलावा जो है वो थे जेमिनो थे, प्लेटो थे की तरह मत ज्ञान के बीच अंतर करते हैं। मतलब समझते हो, जेमिनो और प्लेटो के बारे में मेनली बाकी जो विचारधारा के रखते थे, अरस्तु हो गए या फिर जो है मार्क्सवाद हो गए, ये सिर्फ अपनी विचारधारा प्रकट करते थे, कहानी खत्म हो जाती थी। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद ने क्या बोला था कि भाई सिर्फ बातों में से नहीं होना चाहिए, वो जो है काम भी करके दिखाना चाहिए। या अरस्तु थे वो अलग बोलते थे, लेकिन जेमिनो और प्लेटो, गेमिने, ये सब क्या बोलते थे कि भाई वो जो है अपनी बात तो रखते ही थे, लेकिन दूसरे के विचारधारा के साथ कि भाई हमने ये बोल दिया कि भाई हमें ये कार्य करना है, कुछ भी कार्य करना है, या फिर अपने कुछ भी बात कह दी, तो पहले वो देखना पड़ेगा ना, वो हमने बात कह तो दी, लेकिन क्या वो जो है सच में लागू हो भी रही है या नहीं हो रही है। मेनली ये जो है एकदम जो है प्लेटो और जर्मिनो का ये सिद्धांत था कि भाई जो पहले दूसरों के बातों से भी उसको जो है तर्क वितर्क करना, सार्थक योगदान कर सकता है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक घटक मेनली यहाँ पे क्या है, एक सिद्धांत वैज्ञानिक घटक सुसंगत महत्वपूर्ण दिखाई दिया, दार्शनिक आधार पर इस तरीके से प्रकट होता है, वास्तविकता को चित्रित किया गया, राजनीतिक सिद्धांत निराशाजनक अनिच्छुक है, एक विज्ञान के रूप में यह अव्यक्त रूप से स्पष्ट रूप से चित्रित किए जा रहे हैं, नियमों के पारित करने की कोशिश किए बिना राजनीतिक वास्तविकता का वर्णन करता है। यह दर्शक के रूप में यह आचरण के नियमों का निर्धारित करता है और समाज में सभी के लिए अच्छा जीवन सुरक्षित बनाएगा, ना केवल कुछ व्यक्तियों को या वर्गों के लिए। अब भाई आपने उन्होंने क्या बोला कि भाई विचारधारा, उन्होंने क्या बोला कि भाई पहले उन्होंने बाकायदा निर्णय निकाला भाई, कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ भी करें कहने से पहले अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे, आप उसके बारे में तर्क वितर्क करेंगे, तो ये जो है सिर्फ एक कुछ वर्ग के लिए या फिर कुछ व्यक्तियों के लिए वो नहीं होगा फायदेमंद, वो सभी के लिए फायदेमंद होगा। आगे स्टडी, सिद्धांतवादी किसी भी देश या वर्गों या पार्टी की राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते। इसी तरह की रुचि से रहित वास्तविकता की एक दृष्टिकोण और अच्छे जीवन की उनकी छवि को प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना कि उनका सिद्धांत विशेष होगा। विचारधारा का लक्ष्य उद्देश्य समाज में सत्ता की एक विशेष प्रणाली को न्याय संगत बताता है। विचारधारा के एक इच्छुक मामला है, उनकी दिलचस्पी इस उम्मीद से होती है कि एक नया सत्ता का बंटवारा उभर कर आएगा, इसलिए चीजों को उसी रूप में या स्थापित की आलोचना भी इसी कारण से की जाती है। अरुचिपूर्ण चीजों को करने में के बजाय हम तर्कसंगतता से प्यार करते हैं। निष्पक्ष रूप से व्यवहार के बजाय हमारे पास वास्तविकता का एक विकृत तस्वीर है। मेनली क्या हो गया, अभी जो है आपका इलेक्शन हो गया, तो आप जो है कहेंगे कि भाई अगर आपको ये पहले से पता हो कि यार नहीं एक ही पार्टी ऑलरेडी जीत के आएगी, तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर बात रहेगी कि भाई आपको जो एक नया पार्टी आएगी, वो क्या विचारधारा के साथ आती है, वो क्या कार्य करेगी, मेनली आपको जो है उसी चीज में जो है रुचि आएगी। नेक्स्ट जो है पढ़िए पुनीता, राजनीतिक सिद्धांत का विकास है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। राजनीतिक सिद्धांत का विकास। राजनीतिक सिद्धांत में विकास हमेशा समाज में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिंबित कराता है। विभिन्न समय पर उभरती चुनौतियों के जवाब में राजनीतिक सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के हेगेल का प्रतीकात्मक लक्षण इस संदर्भ में कि मीनावर का उल्लू तब उड़ान भर लेता है जब अंधेरे की परछाई बढ़ जाती है, बहुत उपयुक्त है। हालांकि हमें यह याद रखना अच्छा होगा कि राजनीतिक चिंतक जो कि राजनीतिक चुनौतियों के कारण भी उभरता है, समय के साथ साथ स्थान
भी बंधा हुआ है और इसीलिए सिद्धांत से अलग है, जो ऐसी बाधाओं को तोड़ता है और साबित करता है कि राजनीतिक की अद्भुत घटनाओं को अलग अलग प्राकृतिक और उत्पत्ति के संदर्भ में अच्छे से समझा जा सकता है और व्याख्या की जा सकती है। ऐसा होता है कि क्योंकि विचारधारा और पूर्व ग्रहों से सिद्धांतों को परिष्कृत और शुद्ध किया जा सकता है, कुछ नियम स्थापित हो जाते हैं जो केवल कलातीत ही नहीं होते बल्कि उन्हें ज्ञान भी कहा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत जब सिद्धांतीकरण में लुप्त होते हैं, अपने रुझानों और कल्पनाओं की पूर्ति के लिए विचारों का पालन या उसका अनुकरण ही नहीं करते बल्कि उन आदर्शों को भी खोजते हैं जिनके विचार जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इस अध्ययन में सिद्धांतवादी बड़े पैमाने पर ठोस राजनीतिक स्थिति से प्रेरित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास बताता है कि समाजों को प्रभावित करने वाली बीमारियों और रोगों ने सिद्धांतों के साधनों को कमजोर किया है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्वीकृत सिद्धांतों और प्रथाओं और जिसके पीछे की धाराओं पर सवाल उठाए गए थे और भविष्य के लिए खाता तैयार किया जाएगा था। हालांकि यह सच है कि सिद्धांत के लिए प्रोत्साहन हमेशा किसी प्रकार की विफलता और संबंधित निर्दिष्ट विश्वास से आता है कि किसी चीजों को बेहतर समझ के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है, अतः हाल ही किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का कार्य बड़े की प्रतिक्रिया प्रदान करने और समझौता से संतुष्ट होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे समस्या की जड़ तक पहुंचना है और सिद्धांतों के वैकल्पिक नियमों के निर्माण के रूप में उच्चार योजना है। इसलिए सिद्धांत पर किसी भी परियोजना के लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से एक सिद्धांतवादी न केवल हाथों की समस्याओं के बारे में सोच सकता है बल्कि उनके आगे भी जा सकता है। यह बात है कि कला या काव्य से राजनीतिक सिद्धांत को अलग किया जा सकता है। दृष्टि प्रतिबंध और अभाव के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत और कला और काव्य जैसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के बीच बहुत अंतर नहीं है, लेकिन जो बात एक राजनीतिक सिद्धांत से कभी को अलग कराती है वह है उसका आग्रह और खोज, जो कि एक निश्चित प्रकार का होता है, जबकि एक कवि का अपना संसार होता है और काव्य से सहज स्वतंत्रता जिसमें होती है। इसलिए यह रचनात्मक नहीं है बल्कि चेतना और जो काव्य को सिद्धांत बनाने की स्थिति से नकारती है। राजनीतिक बस ठीक है यहीं तक। थैंक यू सर। हेलो हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरे को इसमें आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज अच्छा सनी, आप एयरफोन्स लगा रहे हैं, नॉर्मली ऐसे यूज कर रहे हैं? आवाज मेरी आपके ऑडियो में नहीं है? सर मैंने अपनी ऑडियो फुल कर रखी है। ओके नहीं, मेरे को मेरी आवाज नहीं आ रही है। स्टूडेंट जब रीडिंग कर रहे हैं तब नहीं आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? हाँ बहुत कम आ रही है लेकिन सर। ओके मिली उन्होंने जो पढ़ा कि भाई जो राजनीतिक सिद्धांत के अलग जो वो किया गया था, कहाँ से यस राजनीतिक सिद्धांत का जब सिद्धिकरण में लिप्त होते हैं, रुझान में कल्पनाओं में पूर्ति के लिए विचारों का पालन या अनुकरण ही नहीं कर सकते, बल्कि उन आदर्शों को भी खोजते हैं जिनके विचार जीवन से बेहतर बना सकते हैं। कि मतलब कि क्या हुआ कि भाई आप राजनीतिकार ये नहीं होता कि उन्होंने अपनी बातें कह दी कि भाई जो हमने आपको जो है ये बोल दिया कि भाई आप ये काम करोगे तो आपका जो होगा, लेकिन उन्होंने क्या कि भाई आपको जीवन में आप उस चीज को लागू करेंगे ना, वो आपके लिए काफी फलदायक होगा।
आप पालन या उसका अनुकरण ही नहीं करते हैं, बल्कि उन आदर्श को भी खोजते हैं जिनके विचार जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इस उद्यम में सिद्धांतवादी बड़े पैमाने पर ठोस राजनीतिक स्थिति में प्रेरित होते हैं कि भाई अब इन्होंने जो है, आप अगर मैं मेनली बात करूं कि भाई जो हमारे राजनीतिक कार्य जो हमारे मौलिक जो आपका पता है मौलिक अधिकार लेके आए थे। मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक इन्होंने बात करी कि मौलिक अधिकार के बारे में कोई बताएगा, क्योंकि मेनली जो इनकी बातें लेके आए थे तो मौलिक अधिकार के बारे में जो है कई सारे उन्होंने जो है विचारधारा रखी कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कोमल प्रजापति, आप बताओ कि मौलिक अधिकार की इंडिया में मौलिक अधिकार कितने हैं और क्या क्या हैं? और सर मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ जी। शिक्षा का अधिकार है। हाँ जी। और वो सर संपत्ति का अधिकार था, बट वो अभी हटा दिया गया है। कब हटाया था, आपको कुछ आइडिया? हाँ, ये मतलब अभी हाल फिलहाल, मुझे एक्चुअली सन तक प्रॉपर करके याद नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा हटाया गया था। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इंडिया के जो भारत का संविधान है उसमें जो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार की आपको सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है ना, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले सबसे पहले स्वतंत्रता की आप नॉर्मली आप इस हिसाब से समझिए। सबसे पहले आपको जब बॉर्न होते थे आपको सबसे पहले क्या चाहिए, स्वतंत्र चाहिए। जब आप स्वतंत्र हो गए तो सबसे उसके बाद आपको क्या चाहिए, सम्मानता, सम्मान चाहिए कि भाई आपको जो कहीं भी कुछ भी करने के लिए सम्मान, क्योंकि एक समाज में आपको सबसे पहले सम्मान चाहिए, सम्मान का अधिकार मिल गया आपको। आप इस लाइन से समझिए, आपको जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि आपको इस 6 लाइन से अगर आप अपने आप से समझेंगे तो आपको काफी रहेगा। सबसे पहले आप बर्न हुए तो आपको जो स्वतंत्रता मिला, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्र है तो आप समाज में कुछ भी काम कर सकते हैं, तो आपको सम्मान की अधिकार मिल गया। अब भाई आप उसके बाद आपको तीसरा मिलता है कि भाई आप कहीं पे भी आने जाने की जो है अधिकार। आपको पता है पहले, इससे पहले जो आपको जो है आप कोई पे आ जा सकते थे, लेकिन अभी कश्मीर में जो है जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन वो भी हट गया। लेकिन आप कहीं पे भी, आप दिल्ली से हो चाहे यूपी से हो या कहीं से भी हो, आप एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में जाके भी आप जमीन खरीद सकते हैं या कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो हो गया कि कहीं पे भी आने जाने का अधिकार। और तीसरे नंबर में आता है कि भाई आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार। 5 एजुकेशन का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार। आपके जो है रिलीजियस का अधिकार, कि आपको जो अपने कौन से धर्म अपनाते हैं। और छठवा होता है कि भाई आपको जो है जितने भी आपके जो ये जो दिए गए हैं संविधान में, जितने भी जो है आपके जो है न्याय की बातें लिखी गई है, वो सब आपको जो है मिलने का अधिकार, कि भाई आपके ये 6 मौलिक अधिकार ही आपको तभी प्राप्त होगी, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंदर ही मौलिक अधिकार पाने के लिए जो है कानून लिखा गया है। उसके अंदर भी आपकी एज, उसके अंदर भी एक्ट लिखे गए हैं। 14 से 18 में आपका जो है समानता अधिकार एंड स्वतंत्र अधिकार हो गया आपका जो है। हाँ, स्वतंत्र अधिकार का 16 से 18 से 21 आपका जो है समानता अधिकार। एंड 23 से 24 आपको कहीं पे भी आने जाने का अधिकार। 27 से 28 आपका जो है किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार। तो इस तरीके से आपको कानून जो है वहीं पे बकायदा बताया गया है। एंड जो आपको पता है आपका हमारे जो संविधान में जितने भी एक्ट लिखे गए हैं वो हमें जो है मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। वो कौन सा एक्ट में लिखा गया है? वो लिखा गया है एक्ट 32 में लिखा गया है, 32 में। तो मेनली क्या कह रहा है कि भाई इतने भी जो ये जो अपने ना डिस्कस करके वहां पे बात करके फिर वो जो अपना निष्कर्ष में निकालते हैं कि भाई वो ताकि हमारे जीवन के लिए जो है लाभ हो। तो राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास बताता है कि समाज में प्रभावित करने वाली बीमारियों और रोगों ने सिद्धांतों के साधनों को कमजोर किया है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्वीकृति सिद्धांतों और प्रथाओं और उनके पीछे भी धारणाओं पर सवाल उठाए गए थे और भविष्य के लिए खाका तैयार किया गया था। अब यहाँ पे बीमारी और रोगों के सिद्धांत के मतलब क्या है कि भाई बीच में ऐसी आपदा आ जाती है कि भाई हमारे जितने भी राजनीतिक सिद्धांत है वो बताते हैं ना कि भाई वो जो है कई बार काम नहीं आता। उनका कहने का मतलब है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत तो आप आज के टाइम पे देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के जितने भी उनकी थॉट्स है वो थॉट्स को कोई ना कोई पार्टी उसका इस्तेमाल करती आ रही है। माओ की थॉट्स कौन लेके जाता है? कम्युनिज्म के बारे में जो है चाइना, इंडिया में जो है बीजेपी का अलग विचारधारा है। एंड
कांग्रेस की विचारधारा अलग है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है। तो मेनली बात क्या होगी विचारधारा की। तो विचारधारा भी आपको तभी अब समझने पड़ेगा कि आपको फ्यूचर देखते हुए लेना पड़ेगा विचारधारा भी। ऐसा नहीं कि आपने जो है माओ ने बोल दिया कि भाई सब कुछ जो है प्राइवेट सरकारी होनी चाहिए, कम्युनिस्ट मतलब कि सरकारी होनी चाहिए, हर एक चीज में जो है आपको जो है सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए। तो जो है वहां पे आप भविष्य में क्या पता जो है राजनीतिक दंगे आपस में जो है पब्लिक लड़ पड़े, क्योंकि आप वहां पे आप चाइना में कहेंगे कि भाई जो चाइना में तो स्वतंत्र अधिकार ही नहीं है कि नहीं। क्योंकि कम्युनिज्म में तो ये कहता ही नहीं है। कम्युनिज्म में क्या कहता है कि सबसे पहले आपको जो देश के बारे में सोचना है, आप अपने बारे में तो बाद में सोचेंगे, आप किसी धर्म को नहीं अपना सकते। तो भाई वहां पे इसी तरीके से अलग अलग विचारधारा को लेके नेक्स्ट स्टडी कौन करेगा, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की ओर। सर हम करें? हाँ जी, एक मिनट, कौन नेम बताना। कोमल प्रजापति। हाँ बिल्कुल पढ़िए। राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है। परिभाषा इनके गठबंधन तत्वों के जोर और समझ के आधार पर भिन्न होती है। राजनीतिक सिद्धांत की सोबाइन द्वारा गई प्रसिद्ध परिभाषा यह है कि कुछ ऐसा है जिसमें विशेष रूप से तथ्यात्मक कारण और मूल्यवान जैसे कारक शामिल हैं। हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत निराशाजनक और आनुवंशिक गतिविधि है और यह दार्शनिक और वैज्ञानिक ज्ञान का एक अंग है, चाहे वह मूल के रूप से कब और कहाँ लिखा गया हो। इस दुनिया की हमारी समझ को बढ़ा सकता है जिसमें हम आज रहते हैं और जिसमें हम कल भी रहेंगे। इसलिए कोई यह कह सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत का हमारा अर्थ राजनीतिक घटनाओं के एक वर्ग के बारे में कुछ स्पष्टीकृत सिद्धांत के साथ प्रस्तावों का एक सुसंगत समूह है। इसका तात्पर्य है कि एक सिद्धांत विचार के विपरीत उस परिस्थिति के साथ ढेर सकता है और केवल श्रेणी या प्रकार के मुद्दे से संबंधित होगा। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की ओर, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की ओर हम पहुंचे। तो ये मेनली क्या कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत हम जो आज भी रहते हैं और कल भी रहते हैं। यहाँ पे लाइन था कि हम आज भी मतलब हम कल भी रहेंगे, मतलब आज भी हैं और कल भी। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई उनके कहने का मतलब है कि कल कब कहाँ लिखा गया था कि इस दुनिया में हमारी समझ से बढ़ा सकता है। कि भाई मेनली राजनीतिक सिद्धांत भी एक तरीके का साइंस की है कि हम जो है हर एक चीज के बारे में सोच विचार करके ही हम अपना राजनीति के बारे में निर्णय लेंगे। इसलिए कोई यह कह सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत का हमारा अर्थ राजनीतिक घटनाओं के एक वर्ग के बारे में कुछ स्पष्टीकरण सिद्धांत के साथ प्रस्ताव का एक सुसंगत समूह है। इसका तात्पर्य यह है कि सिद्धांत विचार के विपरीत उस परिस्थिति में एक साथ ढेर सारी घटनाओं का पर विचार कर सकते हैं। यह केवल श्रेणी या प्रकार के मुद्दों से संबंधित होगा। आप ये इस बात से ले लीजिए कि भाई आपको एक परमाणु हथियार बनाना हो, चाहे एक छोटा सा गन बनाना हो, मेनली उसके लिए भी जो आपको राजनीतिक सिद्धांत की भाई इसके उसका फल निकाला जाता है कि भाई इससे कितना नुकसान होगा, क्या इसको बनाना सही है कि नहीं है ना। इसके बारे में अभी हथियार निषेध के भी परमाणु खत्म करने के लिए कई सारे मीटिंग किए गए इसको लेके। मेनली यहाँ पे जो है नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए संस्थान का उपयोग करते हुए अपने उत्तर मेनली कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि राजनीतिक सिद्धांत की दूसरे अंतर संबंधित शब्दों से क्या अंतर करें। तो राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप अपनी जो है व्यू देखेंगे रखेंगे कि आप जो है क्या समझते आ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत को लेके।